नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य योगेश पारिक वेद स्वाध्याय पीठ के आओ ज्योतिष सीखें के इस चैनल के अंदर जो हमारा पार्ट 8 है, इसके अंदर हम प्रवेश करते हैं। आज हम आपको बताएंगे तिथि निर्णय कि एक मास के अंदर दो पक्ष होते हैं। पहला होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष की तिथियां अलग होती है, शुक्ल पक्ष की तिथियां अलग होती है। जैसे कि हम आपको बताएंगे तिथि निर्णय के अंदर। देखिए, एक श्लोक है, श्लोक के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि प्रतिपद द्वितीया चैव तृतीया तदनंतरम चतुर्थी पंचमी चैव षष्ठी चैव ततः परम सप्तमी चाष्टमी चैव नवमी दशमी तथा ततश्चैक एकादशी गेया द्वादशी च त्रयोदशी ततश्चतुर्दशी प्रोक्ता कृष्णान्ते अमा प्रकीर्तिता पूर्णिमा शुक्ल पक्षांते तिथय कथिता बुधई। कि हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर जब ये श्लोक बनाए गए तो श्लोकों को बड़ा सोच समझकर बनाया गया। वो श्लोकों को इसलिए बनाया गया कि यदि श्लोक, जैसे कि हम एक उदाहरण के लिए आपको मैं बताऊं कि यदि हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हम रोजाना यदि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वो हमारे हनुमान चालीसा का पाठ हमारे दिमाग के अंदर छप जाता है। तो इसी प्रकार से यदि आप क्रम से यदि आप ये सारे श्लोक लिख लेंगे तो ये क्रम से आप जब इनका रोजाना अभ्यास करा करेंगे, रोजाना मैं ज़्यादा नहीं कहता आपको, लेकिन रोजाना आप यदि 10 बार इसको बोलते हो तो आपके दिमाग के अंदर स्वतः ही उसका उत्तर आने लगेगा, उसका आंसर आपके दिमाग के अंदर अपने आप घूमने लगेगा, उस श्लोक की छवि आपके दिमाग के अंदर घूमने लगेगी। तो मैं सिर्फ इतना सा ही बताना चाहूँगा आपको कि आप इसका निरंतर अभ्यास करा करें। आज मैं आपको बता रहा हूँ तिथि निर्णय कि देखिए तिथियाँ कौन कौन सी होती है। तिथियाँ जैसे कि लिखा हुआ है कि प्रतिपद द्वितीया चैव तृतीया तदनंतरम, कि प्रतिपदा द्वितीया और उसके बाद तृतीया तदनंतरम तृतीया तिथि होती है। चतुर्थी पंचमी चैव षष्ठी चैव ततः परम, चतुर्थी पंचमी होती है, फिर उसके बाद में षष्ठी होती है। जैसे कि मैं आपको बड़ी और भी सरल तरीके के लिए हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि देखिए तिथि होती है प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी। कृष्ण पक्ष में भी ये 14 तिथियां होती है और शुक्ल पक्ष में भी ये 14 तिथियां होती है। जो आपको बताई गई ना 14 तिथियां, ये दोनों के अंदर ये तिथियां होती है। लेकिन कृष्ण पक्ष के अंदर जो 15वीं तिथि होती है वो अमावस्या कहलाती है और शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है वह पूर्णिमा कहलाती है। देखिए, जिसमें सूर्य और चंद्रमा की जो गति है ये सब तिथियों पर ही डिपेंड करती है। और सूर्य और चंद्रमा जब एक ही अंश पर होता है तो वो अमावस्या होती है, और जब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं यानी कि 180 डिग्री जब दूर हो जाते हैं तो वो क्या होता है, उस समय पूर्णिमा होती है। तो एक छोटा सा आपको उदाहरण भी देना चाहूँगा कि यदि जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्रमा एक साथ दिखे तो ये मान लीजिएगा कि वहाँ पर कोई ना कोई अमावस्या के आसपास की वो पत्रिका है, इस प्रकार हमें मान लेना चाहिए। और यदि तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब इतना सा यही है कि वो चीज़ें मैं आपको और आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये जो तिथियाँ होती है कि कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की जो सारी तिथियाँ हैं, इन सभी तिथियों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आगे मैं आपको तिथियों के साथ साथ में, जैसे कि मैंने पिछले आपको एपिसोड में हमारे इसमें कहा था कि आपको जो 5 चीज़ें हैं यानी कि जो पंचांग है, तिथिवार, नक्षत्र, योग और करण। अब आगे वाले जो पार्ट में, जो पार्ट हमारा जो 9 है, उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि तिथियों के अंदर कौन कौन सी तिथियों को संज्ञा दी गई है, संज्ञा के साथ साथ में कौन सी तिथियाँ शुभ रहती है, कौन सी तिथियाँ अशुभ रहती है, किस प्रकार से हम जाने कि अशुभ तिथि कौन सी है, कृष्ण पक्ष की कौन सी तिथि शुभ अशुभ होती है, शुक्ल पक्ष की जो तिथियाँ होती है वो कौन सी अशुभ होती है और शुभ होती है। तो आगे वाले जो हम पार्ट 9 के अंदर हम उस समय की जानकारी देंगे। तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम